इसके पहले वाली क्लास में हमने वेव वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वेव वेक्टर कह लो उसको, और उसको क्या कहा था हमने, प्रोपोगेशन वेव वेक्टर, ठीक। वेव वेक्टर और प्रोपोगेशन वेव वेक्टर, इसके अंदर हमने 4 वैल्यू निकाली थी, K1, K2, K3, K4। K1 का मान था Kx, K2 Ky, K3 और K4 का जो मान आया था हमारे पास आयोटा ओमेगा C, ठीक। जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालते हैं, तो इसकी जो फोर्थ इक्वेशन निकल के आती है वो आती है ओमेगा डैश गामा ओमेगा माइनस बी के एक्स, ठीक। फोर्थ इक्वेशन क्या निकल के आती है, ओमेगा डैश इक्वल टू गामा ओमेगा माइनस बी के एक्स। इस इक्वेशन के बेस पे हमें यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। कौन सा टॉपिक है, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर, एक तो सोर्स हो गया आपका, एक ऑब्जर्वर हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब हो गया कि एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गति करे। तो इस दौरान जब वो एक दूसरे के रेस्पेक्टिव रिलेटिव मोशन करते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हम साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी के अंदर या उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी वो जनरेट कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट, ठीक। उसको क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। एक बार फिर इसको ध्यान से सुन लो। जब किसी सोर्स और ऑब्जर्वर, कोई भी सोर्स हो गया और एक ऑब्जर्वर हो गया, उन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, एक दूसरे के रिलेशन में गति करते हैं, तो मूविंग मोशन के दौरान फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आता है, मोशन के दौरान फ्रीक्वेंसी के अंदर परिवर्तन आता है, और वही प्रभाव क्या कहलाता है, डॉपलर प्रभाव कहलाता है, ठीक। माना ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती हुई कोई वेव जनरेट होती है के, ठीक। तो के एक्स के रेस्पेक्ट में एंगल कितना बना लिया इसने, थीटा, तो के एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, के कॉस थीटा, और वाई के रेस्पेक्ट में के साइन थीटा, ठीक। ये दो कंपोनेंट हो गए। जब प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ कोई वेव मूव कर रही है विद वेक्टर के विद एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, किधर की तरफ मूव कर रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, देन फॉर वेव वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन equation is given as, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा डैश गामा ओमेगा बी के एक्स, और के एक्स का मान क्या आ गया हमारे पास, गामा ओमेगा माइनस बी के कॉस थीटा, ठीक है। ओमेगा डैश इज इक्वल टू गामा ओमेगा cos थीटा, बी नॉट एट
we know that omega is equal to 2 pi nu and k is equal to 2 pi by lambda. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, ठीक है. नाउ यूजिंग टू इन वन, समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करेंगे तो ये हो गया 2 पाई न्यू डैश इक्वल टू गामा 2 पाई न्यू माइनस वी 2 पाई बाई लेमड़ा cos थीटा. क्लियर. लेमड़ा को क्या लिख सकते हो आप? सी बाई न्यू. इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग 4 in 3. 4 को किस में यूज करते हैं हम? 3 के अंदर. तो 4 को जब 3 के अंदर यूज करेंगे तो जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो हो गया न्यू डैश इक्वल टू गामा न्यू माइनस वी न्यू सी cos थीटा. ओके, तो न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. जहाँ न्यू डैश क्या है? फ्रीक्वेंसी इन एस डैश फ्रेम, मूविंग फ्रेम, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी इन एस फ्रेम. 2 फ्रेम अलग अलग हैं यहाँ पर, एक मूविंग फ्रेम है और एक कांस्टेंट फ्रेम है. या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो उस केस में भी एक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू होगी. एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? न्यू डैश हो जाएगी. ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो आ गया बी बाई सी होगा यहाँ पर. न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी बाई सी कोस थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. जहाँ पर जो थीटा एंगल है वो एंगल बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर होता है. वेयर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर. एंगल बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इन दोनों के बीच में एंगल है. तो ये तो होता है आपका डॉपलर इफेक्ट. अब इसके आधार पर एक की फ्रीक्वेंसी ये हो गई, एक के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? न्यू हो गई. अभी इस फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, या एक कांस्टेंट है दूसरा गति करेगा, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी में क्या आता जाएगा? परिवर्तन आता जाएगा. और परिवर्तन कितना आएगा वो यहाँ से स्टडी करेंगे. तो इसके अलग अलग केसेज हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, अलग अलग केस हो गए. जैसे या तो दो एक तरफ जा रहे हो, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो विद रेस्पेक्ट टू थीटा. थीटा में जैसे जैसे चेंज आएगा, तो पहला केस है, केस फर्स्ट, व्हेन सोर्स एंड observer moving in same direction. ठीक है, when source and observer moving in same direction, या ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड सोर्स. ठीक, दोनों चीजें एक ही है. कहीं से भी आ सकता है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, या जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है. तो उस केस के अंदर जो थीटा का मान है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. और हम जानते हैं न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी बाई सी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई
सी स्क्वायर। और cos 0 पर वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? न्यू 1 माइनस वी बाई सी अपॉन, ये क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी 1 प्लस वी बाई सी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास न्यू डैश न्यू 1 माइनस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ गया? अंडर रूट आ गया। तो रिजल्ट आया आपके पास न्यू 1 माइनस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? न्यू डैश इक्वल टू न्यू अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, दिस इज नोन एज longitudinal Doppler effect. This is known as longitudinal अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। सेकंड केस है इसका, सेकेंड केस क्या है? व्हेन, पहले तो दोनों एक, ये सोर्स हो गया, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या ये कांस्टेंट पोजीशन पे है, ये किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ। सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर। ठीक, पहला केस तो ये हो गया, ये तो पहला केस हो गया। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर are moving away from each other, एक इधर जा रहा है सोर्स और एक इधर जा रहा है ऑब्जर्वर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, नाउ न्यू डैश इक्वल टू न्यू अंडर रूट 1 माइनस न्यू 1 माइनस बी बाई सी cos थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, 180 डिग्री माइनस 1, तो ये हो गया न्यू 1 प्लस बी बाई सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी बाई सी 1 माइनस बी बाई सी। तो आपका जो रिजल्ट आया यहाँ से निकल गए न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 प्लस बी बाई सी अंडर रूट 1 माइनस बी बाई सी। किस केस में आ गया ये? सेकंड केस के अंदर। ठीक है, तो यहां से इस इफेक्ट को भी क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। क्या कहा जाता है इसको भी? लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। अब दो केस हो गए हमारे पास ये।
एक जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, या एक कांस्टेंट स्थिति में दूसरी उसकी तरफ मूव कर रहा है। दूसरा केस क्या है हमारे पास, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब एक एक्स में जा रहा है, एक माइनस एक्स में जा रहा है, तो उस केस के अंदर जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। तीसरा केस जो आता है यहां पर, तीसरे केस की जब बात करेंगे, दो केस हो गए, दोनों एक दूसरे की तरफ हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब जो तीसरा केस है वो है जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब सोर्स यहां रखा हुआ हो और ऑब्जर्वर इस तरफ से इधर इस तरफ मूव करे, ठीक। व्हेन, तीसरा केस है ये, व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक। सोर्स यहां रखा हुआ है, वो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो इस केस के अंदर जो थीटा का मान है वो कितना होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस केस के अंदर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी बाई सी cos 90 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो न्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू 1 माइनस ये कितना हो गया 0 अपॉन गामा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो न्यू डैश क्या हो जाएगा, गामा न्यू। और हम जानते हैं न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन, गामा का मान हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा। तो न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू। किस केस में होगा ये, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अब 3 तरह के केस हो गए यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉपलर इफेक्ट। और इसके पहले जब हमने बात की थी, अब हमने यहाँ पर 3-4 तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाल ली। इसके अंदर यूनिट के अंदर डायरेक्शन के लिए निकाल ली, वेलोसिटी के लिए निकाल ली, और मोमेंटम के लिए निकाल ली। फोर्स के लिए तो हमने पावर की फॉर्म में निकाला था उसको, फोर्स को F4 का मान। उसके बाद हम बात की थी वेव वेक्टर की, और फोर्स के रेस्पेक्ट में हमने 2 तरह के एप्लीकेशंस या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की बात की थी। और इसके बाद ये टॉपिक आता है हमारा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है।